अस्सलाम वालेकुम। 8.3 क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का, आज सॉल्यूशन के लिए हमारे पास मौजूद है। और सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आप जो है इसकी टाइप आइडेंटिफाई कर लें कि ये किस टाइप से ताल्लुक रखता है। तो जो हमने पढ़ी थी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग जो है ये टाइप 4 से ताल्लुक रखता है, जिसके अंदर आपने जो है ब्रैकेट्स को रीअरेंज करके सब्स्टिट्यूशन करनी होती थी। वो किस तरह से होगी अभी हम समझ लेंगे। वैसे तो हम काफी दफा पहले इसको कर चुके हैं, लेकिन याद दहानी के लिए इस लेक्चर में दोबारा समझ लेंगे। करना ये होता है कि जो ब्रैकेट्स आप रीअरेंज करते हैं उसका जो कांस्टेंट टर्म होती है उसका जो सम होता है वो दोनों का इक्वल होना चाहिए। मिसाल के तौर पे -2 और +1, -2 + 1 भाई कितना हो जाएगा -1, +3 -4 कितना हो जाएगा -1। तो ये आप देखें दोनों इक्वल आ गए, तो हमारी टर्म्स जो है वो ऑलरेडी अरेंज हैं। अगर नहीं होती तो फिर आपको अरेंज करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे अब आप जो है इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। दो जो ब्रैकेट्स हैं x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x², x इंटू 1 कितना हो जाएगा x हो जाएगा, -2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। x इंटू एक्स x², x इंटू 1 x हो गया, -2 इंटू एक्स -2x और -2 इंटू 1 विल बी -2 +2, -2 इंटू 1 विल बी -2, सॉरी ये यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। x इंटू एक्स x² हो जाएगा, x इंटू -4 हो जाएगा, और 3x कितना हो जाएगा +3x हो जाएगा, और 3 4 द -12 हो जाएगा इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें जो भी हो सकता है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखें x² और प्लस का x माइनस का 2x, प्लस माइनस माइनस दो में से एक जाएगा, एक बचेगा, साइन किसका बड़े नंबर का -x -2। और आगे क्या है x², यहाँ पे अगेन -x -12 और इज इक्वल टू 24। यहाँ पे अब आप जो सपोजिशन कर लेंगे कि x² -x आपका किसके इक्वल है। इसको हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर ए का, और यहाँ पे आप सपोजिशन कर लें लेट x² -x इज इक्वल टू y। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, और ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर ए के अंदर। तो x² -x की जगह पे क्या लिख देंगे आप, y लिख देंगे, -2 हो जाएगा। आगे क्या होगा, x² -x अगेन है, यहाँ पे भी y आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 24। अब अगर आप गौर करें तो ये वाली इक्वेशन जो है आपकी, जो दिखने में इतनी कॉम्प्लेक्स लग रही थी, ये रिड्यूस हो गई आपकी एक आसान सी फॉर्म के अंदर। यहाँ से आप इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें, ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। y इंटू वाई कितना हो जाएगा y², y इंटू -12 -2 इंटू वाई -2y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और ये इज इक्वल टू 24। आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। y² माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन बड़े नंबर का लगता है। ठीक है भाई, 12 और 2 कितना होता है 14 होता है, और ये +24 और इज इक्वल टू 24। ये वाला +24 वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, आप डायरेक्टली कट कर दें इसको। स्टेप वाइज चलेंगे तो सवाल खुद ब खुद आपको आसान लगेगा। मैथ की क्वालिटी यही होती है कि अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको मजा भी आता है और आपको सवाल आसान भी लगते हैं। 24 से 24 कैंसिल हो गया, y² -14y इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, कॉमन निकालना आपको आता है। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, y कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब है कि कौन सी ऐसी टर्म है जो ये दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये दोनों इक्वली y को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये y² में से जब y बाहर चला जाएगा तो एक y अंदर बचेगा, माइनस एज इट इज 14 एज इट इज। अब ये वाला जो y था ना वो बाहर जा चुका है, तो अंदर जो है इस वजह से दोबारा आप y नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखें y और y -4 दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब यहाँ पे कोई चीज आपस में मल्टीप्लाई होती है तो जब आप साइड चेंज करते हैं LHS से RHS पे लेके जाएंगे
तो वो चीज जो डिवाइड हो जाएगी वहां पे जाके। तो आप ये कर सकते हैं, आइदर दो ऑप्शन है आपके पास, आप y माइनस 14 को वहां ले जाके 0 से डिवाइड कर दें तो वो 0 से डिवाइड होकर खुद ब खुद 0 हो जाएगा, या फिर आप ये कर दें कि y को वहां ले जाके 0 से डिवाइड कर दें और y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 14। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, y के आंसर आपके दो आ गए, क्योंकि आपको पता है कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो हमेशा दो रूट्स आती हैं। अच्छा, अब चलते हैं आगे। ये वैल्यू आई है y की 0 और 14, जबकि आपका जो रिक्वायर वेरिएबल था वो x था। तो क्या ये हमारे आंसर है? बिल्कुल नहीं, हमारे आंसर नहीं है ये। हमने क्या करना है, हमने ये वाली y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगेन पुट करनी है। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 बिकम्स, अब आपने कुछ नहीं करना, जहां पे y है वहां पे क्या डाल देना, 0। एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू ये रहा, और इक्वल टू y लिखा हुआ, y की वैल्यू क्या डालनी है आपने, 0। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप यहाँ पे देखें, x दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दीजिए। अंदर क्या बचेगा, एक x, और ये वाला x इनमें बाहर जा चुका है तो अंदर क्या बचेगा, 1। वापस से हम मल्टीप्लाई कराएंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगेन जो कंडीशन यहाँ पे थी वही कंडीशन यहाँ पे है, आइदर x माइनस 1 वहां जाके 0 से डिवाइड हो जाए और x इज इक्वल टू 0 हो जाए आपका, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये वाला x प्रोडक्ट में था, वहां जाके 0 से डिवाइड होगा और खुद से 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये दो रूट्स आपकी आ गई x की। अब सेम यही काम आपने 14 के लिए करना है जो काम आपने 0 के लिए किया है। सिमिलरली पुट y इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 आपकी अगेन यही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 रखा था, अब क्या रखेंगे, 14 रखेंगे। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई हो रही है, या तो आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, या फिर आप जो है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सब्सटीट्यूट कर दें और रूट्स इसकी मालूम आप कर लें। तो बज़ाहिर तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी, अगर बिलफर्ज हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है भाई, अब यहाँ पे a b और c का फैसला कर लें। जो a का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, यानी कि -1, और जो लास्ट वाली टर्म होती है वो हमारा क्या होता है, c होता है। तो यहाँ पे जहां जहां a b c आ रहा है उनकी वैल्यूज का आप पुट कर दें। तो b का एक तो माइनस ये फॉर्मूले का है, अब b की वैल्यू देखें, माइनस का 1 कुछ नहीं है तो 1 लिखा होगा, ये इस तरह से हो जाएगा। प्लस माइनस ये वाला फॉर्मूले का यहाँ शिफ्ट कर दिया, अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की बेटा वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी की वैल्यू ये रही -1 अगेन, -1 -4 ए क्या है इसके अंदर, ए का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, 1 था, 4ac, सी क्या है, माइनस का 14। अच्छा, अब 2a, अगेन a की हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ठीक है भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। पावर क्योंकि इवन है 2 4 6, जब भी इस किस्म की पावर होती है माइनस खत्म हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 बेटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं।
1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 56 कितना होता है? 57 होता है, अपॉन का 2। तो यहाँ पे आप देख लें 57 के फैक्टर्स नहीं निकल सकते, तो बस यही यहाँ पे आपको सॉल्यूशन अपना स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू एक दफ़ा प्लस में आ जाएगी, एक दफ़ा माइनस में आ जाएगी। सॉल्यूशन साइड को आप जो है कंक्लूड कर देंगे भाई सॉल्यूशन साइड आपका क्या बन रहा है रिक्वायर्ड इक्वेशन का। एक आपका 0 आया था, ये एक आपका जो है ये 1 आया है, एक आपकी वैल्यू जो है 1 प्लस अंडर रूट 57 ओवर 2 आई है, और एक आपकी वैल्यू 1 माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2। तो ये 4 आपके रिक्वायर्ड रूट्स थे, और यही जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी था। अब आप चाहें तो ये वाली जो वैल्यूज हैं 0 1 और 1 प्लस अंडर रूट 57 ओवर 2 और 1 माइनस अंडर रूट 57 ओवर 2, ये 1 बाय 1 आप इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें, और आप ये चेक कर सकते हैं कि जो इस LHS का आपका आंसर आएगा वही आपका RHS का होगा। यानी कि जैसे यहाँ पे RHS पे 24 गिवन है, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वाली साइड भी आपकी 24 बन जाएगी। इन चारों में से कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं।